मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़रात मोहतरम, मेरी भाई बहनों बेटियों, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ईमान के बारे में, इबादत के मामले में, मुआमलात, मुआशरत, अखलाक के बारे में मौलाना यूसुफ खान साहब ने कल इफ्तिताह कर दिया है। मेरी कल वहाँ मीटिंग थी गवर्नर हाउस में, तो मैं आज आपकी दुआएं लेने के लिए, हाजिर लगवाने के लिए हाजिर हुआ हूँ और ये अर्ज करने के लिए आया हूँ। मौलाना यूसुफ खान साहब दामत बरकातुहुम कम उम्र 40 साल से जामिया शफिया में पढ़ा, कॉलेज के अंदर भी माशाअल्लाह इन्होंने एक अरसा दराज पढ़ाया है। मेडिकल कॉलेज के अंदर भी डॉक्टरों को भी पढ़ाते रहे हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में भी लेक्चर रहे हैं और मेरे साथ इनका जापान का, यूरोप का, इंग्लैंड का और पता नहीं कौन कौन से मुल्कों के सफर भी इकट्ठे हुए हैं। मेरी दरख्वास्त पर अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए कि मेरी दरख्वास्त पर ये आए हैं। अब मैं आप सब से ये दरख्वास्त करूंगा कि ये फुर्सत के लम्हात और ये रमजान के आने वाले कीमती लम्हात, इनसे अगर आपने पूरा पूरा नफा उठाना है तो मौलाना की एक एक बात को आप रिकॉर्ड भी करें, महफूज भी करें और जहां तक पहुंचा सकते हैं वहां पहुंचाएं। आप अंदाजा लगाए ना कि सबसे पहले जो है वो मामला ईमानियात का है। ईमान जो बुनियाद है हमारी नजात की, ईमान जो बुनियाद है हमारी जहन्नम से खलासी की। मैं सहाबा-ए-किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन जो बराह रास्त शागिर्द हैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आपस में जब बैठे, बुखारी शरीफ की रिवायत सुनाता हूँ, ये कहा करते थे इजलिस बिना नो मिसा, आओ बैठो जरा ईमान को ताज़ा कर ले, ईमान की बात कर ले। तो अब इन्होंने ईमान के बारे में आपके सामने बात करनी है। इबादत, मुआमलात, मुआशरत, अखलाक, इन पांचों चीजों के मजमूए का नाम दीन है, ईमान है। अगर इसमें कहीं भी कमी आई तो समझ लो कि हमारे दीन के अंदर कमी आई है। तो मैं अपने तमाम भाई बहनों के से अर्ज करूंगा, पूरी तवज्जो के साथ एक एक बात सुने, दिल पर यकीन लाएं और बस सिर्फ एक बात ये कहता हूँ, ईमान नाम है इस बात का कि अल्लाह जल्ल शानुहु और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है उस पर हरफन हरफन उसकी तस्दीक करने का नाम है। ईमान नाम अपनी मर्जियात, अपनी ख्वाहिश का नहीं, ईमान नाम है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा, ताबेदारी और फरमाबरदारी का। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल याद है कि अगर ईमान में, यकीन में अगर जरा सा भी तरद्दुद और शक हुआ ना कि पता नहीं वो क़यामत आएगी कि नहीं आएगी, पता नहीं कब्र का अज़ाब है या नहीं, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी फरमान पे अगर 1/करोड़वां हिस्सा भी तरद्दुद हुआ तो याद रखें फिर ईमान नहीं रहेगा। ईमान, इमाम अबू हनीफा फरमाते यकीन की उस आखिरी हद का नाम है कि जिसके ऊपर यकीन नहीं हो सकता। मौलाना यूसुफ खान साहब आपके सामने इस ईमान के बारे में बयान करेंगे। अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबों को ईमान कामिल, यकीन कामिल अता फरमाए और इसी ईमान पर हमारा खात्मा नसीब फरमाए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ का मफ़हूम यह है, अल्लाहुम्मा जअल आखिर कलामिना ला इलाहा इल्लल्लाह। या अल्लाह, दुनिया से रुखसत होते वक्त दिल, ज़बान और यकीन के साथ हमारी ज़बानों पर ये कलमा तय्यबा जारी फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। आप सबों की आमद पर मैं आपको बशारत भी देता हूँ, खुशखबरी भी सुनाता हूँ और भी अहबाब को मुतवज्जे करें, इंशाअल्लाह बहुत नफा होगा। मोहताज दुआ हूँ। मेरी तरफ से सबों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
بسم اللہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ نے میرے شیخ اور ہم سب کے بزرگ جامعہ شفیہ کے شیخ الحدیث اور محترم حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم کی ایمان افروز باتیں آپ نے سنی۔ اللہ رب العزت ایک ایک بات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے ایمانیات کے سلسلے میں جو ابتدائی باتیں ہونی تھیں وہ حضرت نے آج فرما دی، اور ہمیں آج اپنے سبق میں اس بات کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ ایمان دین کی تمام باتوں کی تصدیق کرنے کا نام ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان 5 چیزوں کا نام ہے، ان میں سے کوئی چیز بھی دوسرے کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں، کتابوں اور اس کے رسولوں اور جنت اور دوزخ پر یقین رکھنا، کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا، اس پر یقین رکھنا، یہ تمام باتیں ایمان لانے کے لیے ضروری ہے۔ انہیں عقائد اسلام بھی کہتے ہیں۔ عقائد اصل میں جمع ہے عقیدے کی۔ عقیدے کا مطلب ہوتا ہے عقیدت، گرہ لگائی ہوئی چیز۔ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں عقد، گرہ لگانا، معاملہ کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ تو عقیدہ لفظی مطلب ہے اس کا گرہ لگانا، لیکن اسلامی طور پر اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں کہ جن باتوں پر پختہ یقین رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ تو وہ عقائد کل 5 ہیں جن کا ہم نے گزشتہ سبق میں مطالعہ کیا۔ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، اور رسولوں پر ایمان لانا، اور آخرت پر ایمان لانا۔ اور انسان کا جو ایمان کامل ہوتا ہے اس میں انسان کے لیے سب سے اہم ترین چیز ایمان لانے کے بعد وہ یہ ہے کہ مسند احمد میں اور سنن نبی داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا یہ بہترین عبادات میں سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھنا یہ عبادات میں سے ہے۔ جب اللہ پر ایمان رکھا تو ایسی صورت میں اب اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اور جو علامات ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ارشادات میں بتائیں، ان علامات کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ آج کے سبق میں ہم اس ایک علامت کو ذہن نشین کرتے ہیں جو بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں موجود حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ میری محبت اس کے اندر نہ۔ معلوم ہوا کہ ایمان کامل تب ہوتا ہے جب انسان اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا۔ لیکن ممکن ہے کہ آپ میں سے کسی کے ذہن میں آ جائے کہ کیا کریں، ہمیں ماں باپ سے، اپنی ماں سے تو بڑی محبت ہے، باپ سے بڑی محبت ہے۔ مولانا آپ یہ کہہ رہے ہیں لیکن ہمیں تو اپنی اولاد سے بہت محبت ہوتی ہے، تو کیا یہ ایمان میں کمی کی نشانی تو نہیں؟ تو اس کا جواب ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک ہوتی ہے فطری محبت اور ایک ہوتی ہے اختیاری محبت۔ جو ماں باپ سے محبت ہوتی ہے یہ ایک فطری محبت ہوتی ہے، یہ جتنی بھی زیادہ ہو جائے
ये ईमान की कमजोरी की निशानी नहीं है, ये फितरी मोहब्बत है। और औलाद से, जो बच्चों से मोहब्बत होती है, बीवी से मोहब्बत होती है, जिसका हुक्म भी दिया गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, तो ये फितरी मोहब्बतें हैं, ये ईमान की कमजोरी की निशानी नहीं है। ईमान कामिल तब होता है जब इंसान इख्तियारी तौर पर सबसे ज्यादा मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करता हो। इसलिए बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए कि ये औलाद की मोहब्बत, माँ बाप की मोहब्बत, तो ये ईमान में कमजोरी की निशानी तो नहीं है। तो उसका जवाब ये है कि बिल्कुल नहीं है। आपके पास एक इख्तियार है, उस इख्तियारी मोहब्बत में सबसे ज्यादा मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कीजिए। हाँ, ईमान की कमजोरी कब नजर आएगी आप खुद भी जज कर सकते हैं, आप खुद भी फैसला कर सकते हैं। कहाँ औलाद की और माँ बाप की मोहब्बत और दूसरी मोहब्बतें अगर सामने आ जाए तो ईमान की कमजोरी आप कैसे मालूम कर सकेंगे? बहुत आसान तरीका, माँ बाप की मोहब्बत में या औलाद की मोहब्बत में या किसी और शख्स की मोहब्बत में इंसान अगर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर बैठे तो ये ईमान की कमजोरी है। या ये इंसान माँ बाप की मोहब्बत में या औलाद की मोहब्बत में या किसी भी इंसान या चीज की मोहब्बत में ये इंसान अल्लाह और उसके हुक्म को पसे पुष्ट डाल दे, छोड़ दे, न करे, तो ऐसी सूरत के अंदर ये इंसान के ईमान की कमजोरी होगी। इंसान फौरन मालूम कर सकता है। इसलिए आज ईमानियात के हवाले से आम तरीन बात यह सामने आई कि एक तो हमें दीन की तमाम बातों पर तस्दीक करनी चाहिए, किसी का इनकार नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात ये मालूम हुई कि हमें अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखना चाहिए। और तीसरी बात ये मालूम हुई कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मोहब्बत करनी चाहिए। इसके बाद हम इबादत का शोबा शुरू करते हैं। दूसरा शोबा इबादत का। इबादत में कल हमने ये बात समझी थी कि कुछ इबादत, 5 इबादत फर्ज हैं जिन्हें अरकान इस्लाम कहा गया। कलिमा तय्यबा का इकरार, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, इन्हें अरकान इस्लाम कहते हैं। ये फर्ज इबादत हैं। और हमें ये मालूम हुआ कि इन 5 में से एक इबादत ऐसी है जो हमें रोजाना करनी है, और वो है नमाज। इसलिए हम सबसे पहले नमाज के बारे में बात करना शुरू कर रहे हैं। नमाज के लिए सबसे बुनियादी जो शर्त है वो है तहारत, पाकीज़गी हासिल करना। और सही मुस्लिम में हजरत अबू मालिक अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तहारत और पाकीज़गी जुज़्व ईमान है। मालूम हुआ कि पाकी हासिल करना ये ईमान का हिस्सा है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो एक है फितरी पाकीज़गी, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 10 चीजें सिखाई हैं। सही मुस्लिम में हजरत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 10 चीजें हैं जो उमूर फितरत में से हैं, जिसे आपको मालूम होगा कि ये इंसान ये सफाई का कितना ख्याल रखे। एक है शरई हुक्म, इस्लामी हुक्म, दीनी हुक्म, एक है फितरी बातें हैं। कम से कम ये इंसान इनमें से कोई ना छोड़े। तो सही मुस्लिम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि 10 चीजें ऐसी हैं जो उमूर फितरत में से हैं। नंबर 1, मूंछों को बारीक कटवाना। नंबर 2, दाढ़ी को बढ़ाना। नंबर 3, मिसवाक करना। नंबर 4, नाक में पानी डालकर सफाई करना। नंबर 5,
नाखून काटना, हाथ पांव के नाखून काटना। नंबर 6, उंगलियों के जोड़ों में जिनमें अक्सर मैल कुचैल रह जाता है उसको एहतिमाम से धो लेना। अब देखिए आजकल दौर जदीद में मसाइल की वजह से कहा जाता है कि जो उंगलियों के दरमियान में भी खूब अच्छी तरह सफाई रखें। नंबर 7, बगलों के बाल साफ करना। नंबर 8, नाक के नीचे के बालों को साफ करना। नंबर 9, पानी से इस्तिंजा करना। इसी हदीस में जो रावी हैं हजरत ज़करिया, वो फरमाते हैं कि मेरे शेख हजरत मुसाब ने भी यही 9 चीजें जिक्र की हैं और ये फरमाया कि 10वीं चीज मैं भूल गया हूं और मेरा गुमान ये है कि वो 10वीं चीज है कुल्ली करना। तो आपने गौर किया कि आज के हमारे इस दर्स में इबादत से मुताल्लिक तहारत, एक तो ये कि तहारत ईमान का हिस्सा है और दूसरा ये कि 10 चीजें ऐसी हैं जो फितरत में से हैं जिनका ताल्लुक इंसान की जिस्मानी सफाई से है और ये 10 की 10 चीजें ऐसी हैं जो कि इंसान को इख्तियार करना ये सुन्नत है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इबादत ही के ज़िम्न में फिर आइंदा हम इस शोबे से मुताल्लिक मजीद बातें कर सकेंगे इंशाअल्लाह। तीसरा शोबा मुआमलात के बारे में है। मुआमलात मैंने अर्ज किया था कि इसमें हर इंसान के दूसरे इंसान पर कुछ हुकूक होते हैं और कुछ फराइज होते हैं। बहुत दफा आपने बात को समझा होगा कि दूसरे की तरफ जब निस्बत करें तो वही चीज हक बन जाती है और हम अपनी तरफ उसी चीज की निस्बत करें तो वो फर्ज बन जाती है। जैसे मैं छोटी सी आसान सी मिसाल अर्ज करूंगा, माँ बाप का अदब करना, माँ बाप का कहना मानना, ये माँ बाप का हक है और औलाद के लिए यही फर्ज है। देखिए मैं इस मिसाल को अब उलटने लगा हूं। तरबियत करना ये माँ बाप का फर्ज है और औलाद का हक है। तो हुकूक व फराइज एक दूसरे के अदा किए जाएं तो इस तरह इंसान मुआमलात में दुरुस्त होता चला जाता है। ये मुआमलात का पूरा फलसफा सामने आ गया, खुलासा सामने आ गया, हकीकत सामने आ गई। उसमें कल के दर्स में ये बात चली थी कि इंसान को सबसे पहले अपने नफ्स के हुकूक अदा करने चाहिए, अपने आप के हक। जो इंसान अपने आप के हुकूक अदा कर सकेगा तो ऐसी सूरत में वो इंसान दूसरे इंसानों के हुकूक भी अदा कर सकेगा। इसलिए कि अपना हक अदा कर, अपने नफ्स का हक अदा करना ये इस इंसान के जिम्मे फर्ज है, जिसका जिक्र गुज़िश्ता दर्स में हुआ। आज हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन इंसानों के हुकूक बयान किए उनमें सबसे अहम हक वालिदैन का हक है। हमें वालिदैन के साथ अपने मुआमलात को कैसे दुरुस्त रखना चाहिए, अहादीस की रोशनी में और कुरान मजीद की आयत की रोशनी में हमें इसे समझना होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो ताकि तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे साथ नेकी से पेश आए। आज हम घरों के माहौल में अल्लाह ताला का एक निजाम है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया। आज हम अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करेंगे, आगे चलकर शादी होगी, बच्चे होंगे,
फिर वो उन बच्चों के सामने भी अब अपने माँ बाप का हक अदा कर रहे होंगे, उनके साथ अच्छा सलूक कर रहे होंगे, तो ये खुद ब खुद तरबियत होगी आगे चलकर कि जिसकी वजह से वो उस शख्स के औलाद जो है उस शख्स की वो भी इसके साथ इंशाअल्लाह अच्छा सलूक करेगी। फिर बुखारी और मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि बेहतरीन अमल कौन सा है जो अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंद हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वक्त पर नमाज पढ़ना। जब नमाज का वक्त हो जाए अव्वल वक्त फौरन नमाज पढ़ना, सुन्नत के मुताबिक उन औकात में नमाज पढ़ना। फिर मैंने अर्ज किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि इसके बाद कोई और बात बताइए जो बेहतरीन अमल हो। फरमाया माँ बाप से अच्छा सलूक करना। फिर तीसरी मर्तबा अर्ज किया कि और कौन सा अमल है इसके बाद, तो फरमाया अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। तो मालूम हुआ कि माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना ये अल्लाह ताला के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल है। माँ बाप के हुकूक के बारे में इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में भी बात होगी, और आज के दर्स में जो बात मालूम हुई वो ये कि हमें माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना, हुस्न सलूक करना ये अल्लाह ताला के नजदीक पसंदीदा अमल है। और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने का तरीका क्या होता है कुरान और सुन्नत की रोशनी में इंशाअल्लाहुल अजीज वो आइंदा दर्स में हम इस पर बात कर सकेंगे। चौथा शोबा मुआशरत का है। कल के दर्स में हमने घर में दाखिल होने के बारे में आदाब का मुताला करते हुए कि हमारी मुआशरत आगाज कहाँ से होता है कि हम घर में दाखिल हुए, तो पहला मरहला जिसका जिक्र हुआ वो है घर में दाखिल होने से पहले इजाजत तलब करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत तलब करने के चंद और आदाब भी सिखाए। एक तो ये इरशाद फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब किसी के यहाँ जाए तो 3 बार इजाजत तलब करें। अगर इजाजत मिल जाए तो अच्छा है, वरना लौट जाए, वापस आ जाए। चुनांचे आजकल दरवाजा खटखटाना ये भी एक इजाजत है। अब दरवाजों के ऊपर बेल घंटी लगा लेते हैं तो वो भी यही समझ लीजिए बस लंबी लंबी घंटियां ना बजाई जाए, बेचारा परेशान हो जाएगा। एक बार घंटी बजा दें, फिर उसके बाद दूसरी बार, तीसरी बार, 3 बार खटखटा लें। तो जब 3 दफा इजाजत मांगी नहीं मिली, ये इंसान वापस आ जाए। एक तो ये अदब सिखाया। और इसी तरह आजकल हम किसी के यहाँ एक तो जाना होता है और एक होता है कि हम किसी से मोबाइल पर फोन पर बात करना चाह रहे हैं, तो उसमें भी कोशिश यही होनी चाहिए कि इंसान 3 मर्तबा घंटी बजा दे, 3 बेलें दे दे, और फिर उसके बाद अगर वो ना उठाए तो ऐसी सूरत में अपना फोन बंद कर दीजिए। आमतौर पर होता यह है आजकल भी कि लोग बस एक दफा मिलाते हैं, फिर वो बेलें होती रहे, बस औकात 3-3, 4-4 मरतबा मिलाएंगे। अगर बहुत जरूरी बात हो, कोई इमरजेंसी की बात है, कोई बहुत अहम बात है, तो ऐसी सूरत में ठीक है आप बार बार कर लीजिए ताकि कोई नुकसान ना हो। लेकिन अगर कोई इस तरह बेल करे तो ऐसी सूरत में लंबी बेलें करते जाना कि जिससे उस बेचारे की मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाए चंद बेलों के बाद, या चंद लोग ऐसा करेंगे तो इससे अमूमन लोगों को नुकसान होता है। फिर इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत तलब करने का एक ये तरीका बताया कि जब इंसान किसी के घर में इजाजत चाहे तो सलाम कर ले, और अगर कोई पूछे कौन है
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ نہ کہے کہ میں ہوں، انا، میں ہوں سے تو بات پتہ نہیں چلے گی کون ہے، تو اپنا نام بتانا چاہیے۔ یہ بھی ادب بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں داخل ہونے کے بارے میں۔ اور گھر میں داخل ہونے سے پہلے دائیں بائیں جھانکنا نہیں چاہیے گھر میں، بلکہ دروازے ہی میں کھٹکھٹانا چاہیے۔ اور اگر کوئی انسان گھر میں جھانک لے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ گویا کہ یہ بغیر اجازت گھر میں داخل ہو گیا، تو یہ شخص گناہگار ہے جو گھر میں جھانکتا ہے داخل ہونے سے پہلے، اجازت دینے سے پہلے، اس لیے جھانکنا نہیں چاہیے۔ یہ ہیں گھر میں داخل ہونے کے آداب۔ اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ جب گھر میں داخل ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جب گھر میں رات کے وقت بھی تشریف لاتے تھے تو اس طرح سلام فرماتے تھے کہ سونے والوں کی نیند نہ خراب ہو اور جاگتا ہوا شخص اسے سن لے۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھایا۔ تو گھر میں جب داخل ہوں تو سلام انسان کر لے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ خود کسی سے ملاقات کے لیے جاتے تھے تو 3 مرتبہ سلام کر کے اجازت طلب فرماتے، اگر جواب نہ ملتا تو واپس آ جاتے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بھی عادت مبارکہ تھی، کبھی دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اجازت نہیں طلب کرتے تھے، بلکہ دروازے کے دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہو کر سلام کرتے تھے اور پھر اندر آنے کی اجازت چاہتے تھے تاکہ اجازت سے قبل مکان کے اندر نظر نہ پہنچے۔ اس لیے جب ہم کسی کے گھر جائیں تو دائیں بائیں کھڑے ہو جائیں، اس طرح نہیں کہ وہ دروازہ کھول کے جو وہ تلاشی کرتا رہے کہ بندہ کدھر ہے، کوئی ہے نہیں گیٹ پہ، اس طرح نہیں، اس طرح کھڑے ہو جائے کہ اگر وہ دروازہ کھولے تو اندر بے پردگی نہ ہونے پائے، بس اس انداز سے کھڑے ہو جائیں۔ یہ معاشرت سے متعلق چند امور تھے آج کے سبق میں، آج کے درس میں۔ اور اب 5ویں چیز اخلاقیات۔ 5واں شعبہ دین کا ہمارے دین اسلام کا وہ اخلاقیات۔ اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ انسان کی پختہ عادتیں ہوتی ہیں، اچھے اخلاق کون سے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ برے اخلاق کون سے ہوتے ہیں، ان کی تعریف ہمارے سامنے آئی۔ اور آج کے درس میں اچھے اخلاق ہونا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے ہمیں باتیں سمجھائیں ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی سکھائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کرتے تھے، اے میرے اللہ، تو نے اپنے کرم سے میرے جسم کی ظاہری بناوٹ اچھی بنائی ہے، اے اللہ اسی طرح میرے اخلاق بھی اچھے کر دے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو جو چیزیں دی ہیں ان سب میں بہترین چیز وہ انسان کے اچھے اخلاق ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ انسان اپنی زندگی کے اندر جتنے اچھے اخلاق رکھتا ہوگا تو ایسی صورت میں وہ انسان قیامت کے دن اس طرح ہوگا کہ اس کے اعمال میں سب سے وزنی چیز اس کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے آدمی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے گا قیامت کے دن، جس دن کسی سائے رحمت کے علاوہ، اللہ کی رحمت کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ وہ 7 افراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ نمبر 1،
अदल व इंसाफ से हुक्मरानी करने वाला हाकिम, जो सरबराह ममलिकत है, वो अदल व इंसाफ से काम लेने वाला हो, वो अल्लाह की रहमत के साए में होगा क़यामत के दिन। नंबर 2, वो जवान शख्स जिसकी नशोनुमा अल्लाह की इबादत में हुई हो, यानी जो बचपन से इबादत गुजार था और जवानी में भी इबादत गुजार रहा और जवानी की गफलतों में नहीं हुआ रहा। तो हम अपने बच्चे और बच्चियों की अगर तरबियत अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करते रहें, उनको सिखाते रहें यहाँ तक कि वो जवान हो जाए और जवानी में वो अल्लाह की इबादत कर रहे हों, गुनाहों से बच रहे हों, तो ऐसी सूरत में आपके लिए भी सदका जारी है, माँ बाप अगर हैं, और वो जो जवान बच्चे और बच्चियां हैं वो भी रहमत इलाही के साए में होंगे इंशाअल्लाह। नंबर 3, वो मर्द जिसका ये हाल हो कि मस्जिद से बाहर जाने के बाद भी उसका दिल मस्जिद ही में अटका रहता हो जब तक कि फिर मस्जिद में ना आ जाए। यानी नमाज पढ़ के चले गए, ज़ोहर की नमाज पढ़ के मस्जिद में गए और घर गए, कारोबार में लगे, लेकिन तवज्जो इसी तरफ है कि असर की नमाज का वक्त होगा तो मैंने फिर जाना है असर की नमाज के लिए इंशाअल्लाह। तो ऐसी सूरत में ये भी रहमत इलाही के इंशाअल्लाह साए में होगा। चौथा शख्स फरमाया कि वो 2 आदमी जिन्होंने अल्लाह ताला के लिए आपस से मोहब्बत रखी हो, आपस में जुड़े रहे और आपस में अलग होते रहे, तो ऐसी सूरत में ये आदमी भी अर्श के साए में होंगे। 5वां बंदा फरमाया कि वो बंदा जिसने अल्लाह ताला को याद किया तन्हाई में तो उसके आंसू बह पड़े, ये बंदा भी वो है कि जो अल्लाह के यहाँ अर्श के साए में होगा। 6, वो मर्द जिसे किसी हराम काम की दावत दी गई लेकिन उसने सिर्फ यूं कहा कि मैं अल्लाह ताला से डरता हूं और वो हराम काम से अपने आप को बचा ले, तो इसी सूरत में वो भी क़यामत के दिन अर्श इलाही के साए में होगा। नंबर 7, वो शख्स जिसने अल्लाह ताला की राह में सदका किया और इस कदर छुपा कर किया कि उसके बाएं हाथ को भी खबर नहीं हुई कि उसके दाएं हाथ ने अल्लाह की राह में क्या खर्च किया है, तो वो भी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के यहाँ क़यामत के दिन वो अल्लाह की रहमत के साए में होगा। तो मालूम हुआ कि आपने देखा कि इन 7 अफराद में जो बात मुश्तरक है वो है अच्छे अखलाक, अच्छी आदतें। तो ये 7 के 7 अफराद में आपने 7 आदतें देखी। अदल व इंसाफ से हुक्मरानी करने वाला, अगर हम घर के अंदर हैं, अपने बच्चों के साथ हैं, अपने दफ्तर में हैं, जहां अल्लाह ताला ने हमें हुक्मरानी दी है तो वहां हम अदल व इंसाफ से काम लें। नंबर 2, जवानी की हालत में, जवानी की जिंदगी में अल्लाह ताला की इबादत करते हो। नंबर 3, मस्जिद में दिल लगता हो। नंबर 4, अल्लाह की खातिर आपस में मोहब्बत करते हो। नंबर 5, अल्लाह की याद में तन्हाई में आंसू बहाता हो। नंबर 6, वो मर्द जो कि सिर्फ अल्लाह के खौफ से हराम काम से बच जाए। और नंबर 7, कि ये अल्लाह की राह में सदका करे तो दाएं हाथ को से सदका कर रहा, बाएं हाथ को पता ही नहीं किस क्या सदका करे, नहीं छुप कर, बिल्कुल नाम नमूद और रिया भी ना हो उसके अंदर। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको ये अखलाक हसना अपनाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।